मसीह में आप सबको सलाम और आप देख रहे हैं आइज़क व्लॉग। मैं आपका इरफान मसीह और ये वीडियो का क्रेडिट जाता है शाम भाई को जिन्होंने ये वीडियो बनाई। और चलते हैं उनके पास कि वो क्या कहना चाहते हैं। 2 साल पहले उन्होंने ये वीडियो बनाई थी और ये वीडियो इतनी रसाई नहीं हुई जितनी इनकी होनी चाहिए थी। चले जी चलते हैं उनके पास। यीशु को सिखाए गए अंदाज में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो लाजम आगे शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी मसीही बहन बेटियों के लिए खास वीडियो है। तारीख गवाह है और हमें तारीख से और मौजूदा दौर से भी ये दलाइल शवाहिद सबूत मिलते हैं कि जिसने जनाब मसीह का इनकार किया, जिसने जनाब मसीह की हयात तैयबा का इनकार किया, वो ज़माना में हमेशा निशान इबरत रहा। वो ज़माना में हमेशा जो है वो जलील व ख्वार होता रहा। इसका सबूत आप जो है वो आगे मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि जिसने जनाब मसीह का इनकार किया उसके साथ क्या हुआ है। हमारी मसीही बहन बेटियां ऐसी हैं जो गैर कवाम में रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है आप ये वीडियो देखिएगा और ये दूसरों तक लाजम शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये जान सकें कि जनाब मसीह को छोड़कर, जनाब मसीह की ज़ात को छोड़कर, जनाब मसीह की हयात तैयबा को छोड़कर क्या होता है। और मेरी गुजारिश है खादमीन से भी कि प्लीज़ खुदारा ये चर्चिज़ में तलीम आम करें कि जो हमारी मसीही बहन बेटियां जो है वो गैर कवाम में रिश्ता बनाने की कोशिश करती हैं, उनको जो है वो आप सख्त कलाम दें। आज चर्चिज़ में सख्त कलाम की ज़रूरत है। बहुत तय पर कलाम हो चुका, बहुत बपतिस्मा पर बोल चुके। अब ज़रूरत है कि हम इससे आगे बढ़े और अपनी जो है वो बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाएं, उनको बतलाएं कि जिसने जनाब मसीह का इनकार किया वो ज़माना में हमेशा निशान इबरत रहा। ये वीडियो देखें और दूसरों तक लाजम शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। साथ मतलब कि 6 मंथ से ये ली और क्या इसका नाम है, मैं इसको मना भी करती हूँ कि मैं ऐसा काम अभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती मेरे साथ करता है और कहता है कर लेंगे शादी कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं अभी तक कर रहा। ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कलमा आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान हुई हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज की कहानी है जोहा की, जो आज से 6 माह पहले क्रिश्चियन थी, लेकिन अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में वो मुसलमान हो गई। अपने वालिदैन को छोड़ के 6 माह पहले शहरियार जो है जिससे वो प्यार करती थी उसके साथ अपना घर बार छोड़ के उसके साथ रहने लगी। लेकिन शहरियार जो है 6 माह उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखने के बाद उसको छोड़ के चला गया है। अब जोहा बहुत ही मुश्किल तरीके से गुजारा कर रही है। ना उसके पास घर है, ना ही शहरियार है, ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना है। किस तरह से सर्वाइव कर रही है सारी कहानी जानते हैं जोहा की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जोहा, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपके और शहरियार की जो है वो बातचीत किस तरह से स्टार्ट हुई थी, किस तरह से आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? मैं स्कूल में जॉब करती थी तो इनका मतलब कि हमारे एरिया में आना जाना था, तो मैं स्कूल में आना जाना था तो इन्होंने मुझे रास्ते में देखा था। तब इन्होंने मुझे बोला कि मैंने ना आपसे बात करनी है। तो मैंने इनको कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैंने टाइम नहीं लेना, बस आप ना मुझे अपना जवाब बताएं क्या है। तो फिर मैंने इनको कहा कि चलें ठीक है मैं आपसे बात करूँगी। तो उसके बाद हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। 3 साल वहीं पे नंबर एक्सचेंज हुआ? जी वहीं पे हो गया नंबर एक्सचेंज और हमने तकरीबन 3 साल से ये मेरे साथ है। तो अब मतलब कि 6 मंथ हो गए। 6 मंथ पहले इसने मुझे बोला कि तुम ना इस्लाम कबूल करो और फिर मैं आप बेसिकली क्रिश्चियंस थी? हाँ जी मैं क्रिश्चियन थी। तो इसने मुझे बोला कि ना आप इस्लाम कबूल करो, मैं आपसे शादी करूंगा। तो मैंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा जोहा, मुझे ये बताओ कि जब आपकी बातचीत चल रही थी, आपने बोला 3 साल आपकी टेलीफोनिक बात रही है, मतलब फोन पे बात करते रहे हो, तो तब इसको शहरियार को पता था कि आप क्रिश्चियन हो? जी इसको पता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो 3 साल में आपने उसे कभी कहा नहीं कि हम शादी कर लेते हैं या पेरेंट्स को मनाते हैं, कहते हैं? जी 3 सालों में मैंने इसको कहा है कि अगर आपने शादी करनी है ना तो आप मेरे पेरेंट्स को बोल दो, कोई बात नहीं, अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर अगर कोई बात नहीं है। तो इसने कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात नहीं करूंगा, अगर शादी करेंगे अभी तो हम दूसरे तरीके से मैं तुमसे शादी करूंगा कि तुम इस्लाम कबूल कर लोगी तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन पेरेंट्स तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनके पास मैं नहीं आ सकता। तो हाथ मांगने नहीं आऊंगा क्योंकि वो क्रिश्चियन है? जी क्रिश्चियन हूँ तो इसलिए तो मैं क्रिश्चियनों में नहीं आ सकता तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तुम मुस्लिम हो जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा।
तो 6 मंथ पहले इसने मुझे बोला कि तुम घर से आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। लेकिन 6 मंथ से ये मेरे साथ इसने शादी नहीं की, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। सारा कुछ मेरा जो सर्टिफिकेट वगैरह वो भी बन गया, लेकिन ये शादी नहीं मुझसे की। 6 माह पहले इसने आपको क्या कहा कि घर छोड़ के आ जाओ? हाँ जी, इसने बोला कि घर छोड़ के आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, तुम सर्टिफिकेट वगैरह सारा बना लो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अच्छा जोहा, आप मुझे बताओ कि 6 माह पहले जो है आपको शहरियार ने कहा कि आप घर से आ जाओ और हम शादी कर लेते हैं। बिल्कुल हाँ, 6 माह पहले शायर ने मुझे कहा कि तुम घर से आ जाओ, हम शादी कर लेंगे, लेकिन इसने शादी नहीं की अभी तक। और मेरे साथ मतलब कि 6 मंथ से ये ली, और क्या इसका नाम है, मैं इसको मना भी करती हूँ कि मैं ऐसा काम अभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती मेरे साथ करता है और कहता है कर लेंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं अभी तक कर रहा ये मेरे साथ। तो 6 माह से आपको कहाँ पे रखा है, कहाँ रह रही हो आप? इसने एक क्वार्टर लिया हुआ था, उस क्वार्टर में रखा हुआ है, लेकिन जब जाता था बाहर से लॉक करके जाता था, और सुबह के टाइम आता था अपने घर में चला जाता था, और दिन के टाइम मेरे पास आ जाता होता था। शहरियार आपके साथ जबरदस्ती करता था, मतलब जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन जो है वो क्रिएट करता था। लेकिन आप बच्ची नहीं हो, ठीक है, आप समझदार हो, मैच्योर हो, आप उसको मना भी तो कर सकते थे। लेकिन देखिए, जब मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर वगैरह छोड़ दिया, तो फिर मेरे लिए यही था, लेकिन मुझे फिर मजबूरन इसके साथ ये रिश्ता रखना पड़ता था। और जब ये ज़बरदस्ती करता था, फिर मुझे ज़बरदस्ती इसके साथ ये वाला रिलेशन, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं था, इसलिए इसके करके मैंने घर वगैरह सारा कुछ छोड़ा। तो इसलिए सिर्फ इसी करके कि यही है मेरे लिए सब कुछ और यही है मेरा सब कुछ, इसलिए मैं इसके साथ जिनसी ताल्लुक रख ली। तो 6 माह से एक ही घर में रह रहे थे आप लोग? नहीं, घर 2 चेंज किए हम लोगों ने। पहले मतलब कि ये खुद के जो इनका घर का एरिया है ना, वहाँ पे इसने, कौन सा एरिया है? दुलम का एरिया है इनका, मेट्रो स्टेशन दुलम है ना, जो वहाँ का एरिया जहाँ पे इसने मुझे रखा हुआ था पहले, वहाँ पे हम 2 महीने रहे। उसके बाद फिर वहाँ पे इसने निकाह नहीं था मेरे साथ किया। माले मकानों ने कहा कि आपका निकाह नहीं हुआ, आप जा सकते हो यहाँ से, मकान हमारा खाली कर दे, निकाह कर ले, हमारे मकान में रह ले। लेकिन इसने बात नहीं मानी। फिर ये दूसरे मकान में मुझे ले आया, वहाँ पे भी अभी यही इशू बना कि आपने निकाह नहीं किया, तो उन्होंने भी हमें फारिग कर दिया। तो अभी इससे मैं कहती हूँ शादी करवाओ, और ये शादी नहीं करता। मैं कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, बस तुम क्रिश्चियन और तुम क्रिश्चियन थी इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो आपने उसको बोला था क्रिश्चियन थी, तो वो मेरा पास्ट था, मेरा माजी था, मेरा मजहब अब इस्लाम कबूल किया ना आपने? हाँ जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया। आप मुस्लिम हो? जी मैं मुस्लिम हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कलमा आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान हुई हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। और पता नहीं इस इंसान ने क्या करना है। आपने ये वीडियो देखी, मेरी लास्ट पर अपनी बहनों से हाथ जोड़कर अपील है, आप जिस मर्जी शाख में काम कर रही हैं, आप अपने वालदेन के लिए निकली हुई हैं, आप अपने मुस्तकबिल के लिए निकली हुई हैं, आप हमेशा साबित कदम रहें, आप हमेशा बाइबल पर कायम रहें, आप हमेशा अपने ईमान पर कायम रहें। तभी आपको वो जिंदगी का ताज मिलेगा जिसका मुकाशफा की किताब में जिक्र है कि जान देने तक वफादार रह, तब ही तुझे मैं जो है वो जिंदगी का ताज दूंगा। लास्ट पर मेरी खातमीन से भी अपील है हाथ जोड़कर कि प्लीज चर्चिज में ये तलीम आम करें, खुदारा चर्चिज में ये तलीम आम करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।